अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के बारे में। बहुत सारे लोग बार बार पूछते रहते हैं और आजकल का जो यूथ है और जो नए लोग हैं जो अभी अभी कमाना जिन्होंने शुरू किया है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, चाहत होती है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट में भी वो ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में जाएं या इस डिजिटल करेंसी में जाएं जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, बिटकॉइन कहते हैं। तो लोगों की चाहत ये होती है कि वो किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बाय करें जिसमें फ़ौरन उनका पैसा, फटाफट उनका पैसा जो है वो डबल तिबल हो जाए और वो बहुत मालदार बन जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और सट्टा करना और जुआ खेलना या सट्टे और जुए खेलने जैसे माइंड से इन्वेस्टमेंट करना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। आज के यंगस्टर्स का, नौजवानों का जो मिजाज है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका मिजाज ये होता है कि जल्दी से जल्दी हमारा पैसा डबल हो जाए। तो आप ये देखिए कि जो करेंसी, क्रिप्टो का जो करेंसी है और जो डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी न तो कोई चीज़ है जिसे खरीदा जाए, बेचा जाए, जिसको हम कमोडिटी कहते हैं, न तो ये कोई कमोडिटी है और न ही ये कोई करेंसी इस माना कर है। करेंसी उसे कहते हैं कि जिसकी कोई वैल्यू हो और उसकी वैल्यू को कोई इदारा, कोई हुकूमत, कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसको अग्री करे और उसके पीछे एक एसेट हो, अंडरलाइन एसेट जो होता है। आप कोई स्टॉक बाय करते हैं और उस स्टॉक को बाय करते हैं, उसकी एक सर्टेन अमाउंट आप पे करते हैं। उस सर्टेन अमाउंट को पे करने के पीछे क्या है? ये साहब एक कंपनी है, एक बिज़नेस है, रॉ मटेरियल है, ज़मीन है, कारखाना है और बहुत बड़ा निज़ाम और सिस्टम बना हुआ है। उसके अगेंस्ट जो है वो आप कुछ पे करते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है जिसका आजकल कारोबार होने लगा है और लोग इसी अंदाज से उसमें ख़रीदते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पैसा डबल हो जाए, ये वो सोच है जिसको हम जुआ कहते हैं या जुए जैसी शक्ल है। तो इसके पीछे बुनियादी जो चीज़ें हैं ना, जिस जिस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे जैसे एक्टिविटी कारोबार की आगे बढ़ती है, उस कारोबार की एक्टिविटी आगे बढ़ने से और कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट करती है और अपना कारोबार बढ़ाती है, तो उस तरह से जब वो आगे बढ़ती है तो उसका बिज़नेस भी बढ़ता है। उसका बिज़नेस बढ़ता है तो उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती है और आपका हिस्सा बढ़ता चला जाता है। आप मुझे ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो कुछ लोगों ने, एक ग्लोबल करेंसी है और कुछ लोगों ने दुनिया में जो है उसको तय कर दिया है। आप सोच सकते हैं 10-12 साल पहले जब ये करेंसी जिसमें लोग लेन देन करते हैं, जब पहले शुरू हुई थी, तब इसको क्यों शुरू किया गया था? इसको शुरू करने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि भाई इससे ग्लोबली लेन देन किया जा सके और जितने दुनिया में करेंसी है, करेंसी के जो बैरोमीटर है, उस बैरोमीटर से आदमी बच जाए और उससे लेन देन किया जा सके। तो अगर ऐसा हो कि कोई ऐसी करेंसी जैसे पेपर करेंसी है, डॉलर है, रुपए है, तो उसको हम अपने ट्रांजैक्शंस में यूज़ करते हैं। अगर कभी दुनिया में ऐसी करेंसी का चलन हो जाए जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सको, लेन देन कर सको, यहाँ से दूसरे मुल्क में, वहाँ से यहाँ के दरमियान जो है आप जो है लेन देन कर सको, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको हमने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया है और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह से हम इसको समझते हैं, इसमें सट्टे वाली कैफियत है। ये करेंसी बेईमाना करेंसी होने के लिए ज़रूरी है कि कोई हुकूमत, कोई इदारा
जो है वो इसको अप्रूव करे, नंबर 1। और नंबर 2, इसके पीछे एक एसेट हो जिसको हम अंडरलाइन एसेट कहते हैं। क्रिप्टो करेंसीज आजकल आप खुद भी अपनी करेंसी बना सकते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो। उसके पीछे न किसी जिम्मेदार इदारे या हुकूमत की पुष्टपनाही है और न ही उसके नीचे कोई अंडरलाइन एसेट है। इसलिए उसके अंदर इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है कि कभी 10%, 15%, 20, 25, 30% तक डेली फ्लक्चुएशन होता है। 30% अप चली गई, 30% डाउन चली गई, तो ये तो जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए जो लोग इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बराए बराए खुदा आप अपने पैसे को ज़ाय मत करो। आप अपना पैसा ज़ाय कर रहे हो। और याद रखो, आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पसंद करोगे जहां पर उस पैसे के फलने फूलने की और उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की जो है ज़्यादा 80-90% प्रोबेबिलिटी हो। आप ऐसी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां उसके घटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो किसी भी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टर जो है इसको इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं समझ रहे हैं। आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो जिनके इन्वेस्टमेंट जो है मिलियंस और बिलियंस में है, वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों और ख़ासकर ये समझने वालों कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। हो सकता है इससे आपका वेल्थ जो है ज़ीरो हो जाए, आपका पैसा बर्न हो जाए, आपकी जो इक्विटी है, आपका जो सरमाया है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी बुनियाद है शरई एतबार से, शरीयत ये चाहती है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो वो चीज़ उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। और वो वैल्यू, उस वैल्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ डिमांड की वजह से किसी चीज़ की वैल्यू क्रिएट हो गई। डिमांड से वैल्यू बढ़ती है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसके अंडर में उसकी एक एसेट वैल्यू होती है। तो क्रिप्टो में इस वक्त कंक्लूजन ये है, क्रिप्टो में इस वक्त जो है उसके अंडरलाइन कोई एसेट नहीं है। उसको कोई हुकूमत, कोई मोतबर इदारा उसकी गारंटी नहीं लेता है और उसकी ज़मानत नहीं लेता है। इसलिए चाहे लोग उसको जो है लेन देन में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब तक के हुकूमत या वो चंद हुकूमतें मिल कर के इसको वो मेयार नहीं दे देती, इसके पीछे की ज़मानत नहीं कबूल कर लेती, तब तक के लिए मैं नहीं समझता कि शरअन ये इजाज़त दी जानी चाहिए कि ये करेंसी है और ये जो है लेन देन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है फ्रूटफुल होगी। इसमें बहुत बड़ा रिस्क है और इसका भी अंदेशा है कि कल को जिस करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो मार्केट से ही ख़त्म हो जाए। कोई छोटा मोटा ऐसा इवेंट हो जाए जिस इवेंट की वजह से ये चीज़ें ही जो है अपना वजूद खो दें और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आप अपना पैसा ज़ाय करो। इसलिए मेरी अपनी समझ और मेरी अपनी राय यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और इसको इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं समझना चाहिए। इससे हमें दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत सारे मौक़े हैं, उन मौक़े में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आज तक जो सूरत हाल है उसके एतबार से मेरी और दुनिया भर में जो मुफ्तियान किराम हैं, अक्सर व बेशतर एक आध दो लोगों के नाम मैंने पढ़े हैं या सुने हैं कि जो ये चाहते हैं कि हम उसको ये कहें कि हाँ भाई उसकी इजाज़त है, लेकिन अभी तक हमारे बड़े हजरात जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। इसमें बहुत बड़ा गरर है, जहालत है और अंडरलाइन एसेट न होने की वजह से और हुकूमतों का सहारा और ज़मानत न होने की वजह से इसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसका इम्कान है और बड़े नुकसान का अंदेशा है। अस्सलामु अलैकुम।